खाने को रोटी नहीं मिलती, कई बार बिजनेस व्यापार का चक्कर पड़ जाता है, देने वाले देते नहीं, लेने वाले जान खा जाते हैं। आपको क्या पता, एक तरफ कहते हो पिताजी और एक तरफ बाप को पता ही नहीं बच्चों में क्या परेशानी। सोचो, वो मां बाप ही क्या जिसे अपनी औलाद का ही ना पता हो, हमें पता होता है। लेकिन आप जो टेंशन लेते हो, चिंता लेते हो, रात को सोए सो भी सपने में भी वही प्रोग्राम चलाए रखते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। टेंशन लेते हो, हाँ पता नहीं क्या होगा, मर गए मर गए, मर गए मर गए करने से कर्जा उतर जाएगा? उतर जाए, लगे रहो सारा टब्बर मर गए मर गए मर गए, नहीं उतरता। हकीकत यह है, बजाय मर गए लुट गए बर्बाद हो गए की जगह राम तेरी रजा है। सुमन करते रहो, मेहनत करते रहो, पता नहीं वह कब कौड़ियों को कोहिनूर बना दे और आप बल्ले बल्ले हो जाए। क्योंकि वो राम है, वो अल्लाह है, वो वाहिगुरु है, वो गॉड बड़ा ही पावरफुल है, बड़ा ही शक्तिशाली है। ये नहीं कहते कि ऐसा होता नहीं, आदमी की फितरत है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा चल पड़ता है, धक्के से होने लग जाता है। धक्के से नहीं होता, क्योंकि आप सुमन के पक्के नहीं कच्चे हो, इसलिए हो जाता है। सुमन करो ना घंटा सुबह शाम, आपको सुख हो, शांति हो, खुशियां हो, घंटा सुबह शाम पक्के बन जाओ, करना ही करना है। तो यकीन मानो पहाड़ जैसा गम भी आएगा, आपका बाड़ बांका नहीं कर पाएगा, और आप हंसते हंसते उसमें से कब निकल गए आपको पता ही नहीं चलेगा। बात यह है कि आप मन के गुलाम बने रहते हो, सुमन तो करते नहीं, करते हो तो लगन से ध्यान से नहीं करते। आप में गुण होने चाहिए, अब गुण निकलने चाहिए। कौन क्या कर रहा है उसकी तरफ ध्यान देने की बजाय मैं क्या कर रहा हूं इसकी तरफ ध्यान ज्यादा होना चाहिए। सामने वाले की खिड़की में इतने सुंदर शीशे लग गए यार, पड़ोसी मर्सिडीज पे निकल गया, मेरे पास स्कूटर है। बजाय ये सोचने के, ये सोचो कि मेरा मकान उस मालिक की रहमत से बना, वो रहमत करेंगे तो मैं और अच्छा बना लूंगा, मालिक सबको अच्छा दे। अरे पैदल से स्कूटर अच्छा, ईश्वर शक्ति देंगे, मैं मेहनत करूंगा तो मैं भी कारें खरीद लूंगा, मालिक सबको दे। कहां तो ये भावना होनी चाहिए। पर आज के लोग पड़ोसी को सुखी देके ज्यादा दुखी होते हैं। यार वो उसके फसल बहुत अच्छी, जिम्मेदारों में ये चलता है। एक डॉल सांझी होती है, हमने देखा, इसकी फसल बहुत अच्छी और इसकी माड़ी हो गई, बस फिर जलता बूंदता रहता है, जलता। दिल करे उसका तो स्प्रे करके फसल जला दे, पर जला नहीं पाता। दर्द बहुत होता है यार, इसकी फसल अच्छी क्यों है, मेरी बुरी क्यों। दुकानदारों में दुकानों का होता है, इसकी ज्यादा क्यों चलती है, मेरी दुकान पे कोई आता ही नहीं। गुरु साहबान ने कहा, मिठत नीमी नानका गुण चंगियाइयां तत्। जुबान के मीठे बनो, दिल के साफ, मीठी छुरी नहीं बनना। महानगरों में बड़े बड़े जगहों पे मीठी छुरियां बहुत हैं। आओ जी कैसे हो, चाय पियो, पानी पियो, 100 वाली चीज 1000 में ले जाओ, रगड़ के रख देते। मीठी छुरी ना बनो। अगर जुबान पे मिठास है तो अंदर इंसानियत के लिए दर्द होना चाहिए। 100 वाली के 110-15 ले लोगे, यकीन मानो आपके वो 15 रुपए 10 रुपए आपके लिए बिल्कुल हक हलाल और हरी रस का काम करेंगे। उनका वो 900 रुपया जहर बन जाएगा जो 100 की जगह 1000 लिया। तो जायज काम करना चाहिए, नाजायज से बचना चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं और गमी जैसा कोई रोग नहीं। चिंता जैसी बीमारी नहीं और बेगम जैसा कोई दवा नहीं।
आप बेगम हैं तो सोचिए दवा की जरूरत ही कहां रह गई। और चिंता है तो बाकी बीमारियों की जरूरत ही क्या है। सारा दिन चिंता, मर गए, दिन में 10-10 बार मरते हैं, एक आधे बार जीते हैं। सारा टाइम ऐसे करते रहने से कुछ होने वाला नहीं होता। आप भक्ति करो, सुमरन करो और मेहनत करो, दैट्स ऑल। मालिक अपने आप आपकी सुनेंगे। भक्ति आप करते नहीं, सुमरन के पक्के बनते नहीं, और कामों में वचन काटने में आप आगे रहते हो, दोष देते हो मालिक को। यार मालिक नहीं मेरी सुनता, वो तो सुनता है, आप नहीं उसकी सुनते। गुरु को सिर झुकाता है, सजदा करता है। और एक बात बड़ी तुकबंदी बड़ी जुड़ती है कि मैं एक ही गुरु को मानता हूं। कितना अच्छा लगता है ना। पर गुरु की एक भी नहीं मानता, बड़ा अजीब लगता है। गुरु एक को ही मानता हूं पर गुरु की एक भी नहीं मानता। फिर कहते हैं मेरे घर में हीरों की बरसात होगी। कहां से होगी भाई? गुरु गुस्से नहीं होता कि मेरी क्यों नहीं मानता। अब टीचर मास्टर गुस्से क्यों होगा? वो तो बच्चों को पढ़ाता है, लेक्चर देता है, लेक्चर बोर्ड पे लेक्चर लिखता है, वो गुस्से नहीं होता। बेटा फॉलो करो, इसको पढ़ो, इसके अकॉर्डिंग पेपर देने होंगे। अब अगर आप पढ़ जाओगे तो मेरिट हासिल करोगे और दुनिया में नाम होगा, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। वही बात रूहानियत में है। पर उस टीचर को कोई लेना देना तो नहीं होता, पर कहीं ना कहीं होता है कि मेरा रिजल्ट खराब होगा। पर गुरु को तो बहुत ज्यादा लेना देना होता है कि मेरे बच्चे को मैं लेक्चर दे रहा हूं, समझा रहा हूं, ये समझ नहीं रहा, फिर इस पे दुखों का पहाड़ टूटेगा, ये गमगीन होगा, इस पे परेशानियां आएंगी, तो वो तड़पता रहता है अंदर ही अंदर, मालिक से दुआएं करता है। तो वो फकीर सत्संग में कभी प्यार से समझाता है, कई बार फिर गुस्से में भी समझाता है। पर गर्म पानी कभी घरों को जलाया नहीं करते। वो बात है कि फकीर अगर गुस्से में भी कह दें तो वो पता नहीं आपके कितने कर्म कट जाते हैं, उससे वो आपको दुख नहीं पहुंचाया करते। कबीर साहब जी कहते संतों का क्रोध दाती होता है और दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है, घातक। बुरा ना मानना। आप में से बहुत लोग सहमत होंगे, आपको एक बात कहते हैं, आज की दुनिया में यारी दोस्ती मित्रता ज्यादातर लोग उनसे करते हैं, कोई ऑफिसर हो, राज पहुंच हो, अच्छा पैसे वाला हो, या उसके घर में बहन बेटी बहू कोई खूबसूरत हो। क्या आपको लगता नहीं कि यह बात सही है? जी देखिए कितने हाथ खड़े हैं और ये हकीकत है, ऐसा होता है। जी हाथ नीचे कीजिए। वाकई आप समझते हैं क्योंकि आप सत्संगी हैं। पर आपसे हाथ जोड़ के विनती, आप भी किसी पे अंधा विश्वास मत किया करो। कोई आके आपको कह देता है मेरे अंदर तो गुरुजी आते हैं, क्योंकि ऐसी 2 घटनाएं हुई थी पहले। मेरे को तो ये कहते मेरे को घर में रखो, मेरे को खाना खिलाओ, वो पाखंडी है, वो ढोंगी है, वो आपको लूटने आया, बच के रहो। कोई आपको कहता है मेरी कंपनी है, पैसा दुगुना कर दूंगा, 4 गुना कर दूंगा, 10 गुना कर दूंगा, मैं तो सत्संगी हूं, मैं तो भक्त हूं, मुझे तो पिताजी ने बोला है। 100% झूठा है, बच के रहो, लूटने आया है। बात अगर मान ली तो लूट जाओगे, अगर हमारी मान ली तो बच जाओगे। ये सत्संगी का रहन सहन ऐसा होना चाहिए जो आज टॉपिक चल रहा है। कई बार आप लोगों की चिट्ठियां आती हैं कि पिताजी हमें रहना कैसे चाहिए, कैसे हो हमारी जिंदगी। तो सुबह उठते ही कोशिश करो 2 से 5 में उठ जाओ। चलो नहीं उठ पाते, कोशिश करो सूरज से पहले पहले उठ जाओ, सूरज उठे उससे पहले आप उठ जाओ। चलो फिर भी नहीं उठा जाता, जब उठ जाओ तभी सही। कि पाबंदी लगाएं तो क्या लगाएं, कलयुग है। पर बेस्ट है 2 से 5, ये तो फर्स्ट है। सेकंड है सूरज निकलने से पहले पहले जाग जाओ।
बाकी थर्ड ग्रेड तो जितना मर्जी करते रहो। तो जब आप जाग गए, फ्रेश हो, उठ के पानी पियो। पानी का 1 गिलास 2 गिलास उठते ही पानी पीना चाहिए। एक आधे बार उल्टी आ सकती है, कोई बात नहीं। अगर आपको यह आदत पड़ गई कि आप डेली पानी के गिलास 2 गिलास उठते पीते हैं, कोल्ड वाटर नहीं पीना चाहिए, ठंडा नहीं। पहले कुल्ली करो, थोड़ी देर पानी मुंह में रखो, फिर उसको लेके जाओ अंदर। कुल्ली ना करो चाहे। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी उस सेंसिटिव है तो वो सेंस कर लेती है। जैसे आजकल सेंसर लगे होते हैं ना, ये तो कुछ भी सेंसर नहीं, हमारी बॉडी में तो ऐसे सेंसर हैं जो पूछिए मत। वहां से चीज आ रही है, लगता है कि बाजू पे लगेगी, पहले बाजू इधर कर देता है सेंस। गजब है। तो एक कुछ देर आप मुंह में घूंट रखो, उससे क्या है बॉडी उसके लायक बन जाएगी। और फिर आप पानी पीजिए, कोल्ड वाटर नहीं, नॉर्मल वाटर। बहुत चिल्ड वाटर नहीं, ठंडा नहीं, नॉर्मल वाटर। ठंडा हो लेकिन बहुत ठंडा नहीं गर्मियों में। उसको 1 गिलास 2 गिलास आप पी गए, बहुत से फायदे हैं, बहुत से फायदे। सबसे पहला कि आप फ्रेश जल्दी हो जाओगे, वहां पत्रिका पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई वहां पत्रिका रखते हैं, स्टैंड बने आजकल, आप बाजार से ले आओ, स्टैंड है, वो स्टैंड टॉयलेट के पास लगा होता है, उसमें 2-3 पत्रिकाएं रखी होती हैं। अब बात पे बात हंसने वाली याद आ गई तो आपको सुनाई देते, आगे भी सुनाई थी। हम बहुत गेम खेला करते थे, तो एक सज्जन गए, उन्होंने बोला, आके बताया, यार मेरे साथ बड़ी बुरी हुई। क्या हुआ? कहते जैसे मैं ट्रेन में गया, आगे लिखा हुआ था गेट पे देखो। कहता मैं सीट पे बैठा, गेट पे देखने लगा। आगे लिखा था लेफ्ट देखो, मैंने लेफ्ट देखा। आगे लिखा था राइट देखो, कहता मैंने राइट देखा। राइट पे लिखा हुआ था ऊपर देखो, कहता मैंने ऊपर देखा। कहता वहां लिखा हुआ था जो काम करने आया करना, इधर उधर क्या देख रहा है तो बात सच्ची। आप वहां पुस्तकें पढ़ने लगते हो, ज्ञान छांट रहे हो, अरे जो काम आए हो वो करो ना। कहते नहीं वहां आइडिया बहुत आते हैं, आइडिया आते हैं पर और कुछ नहीं आता, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, 5 की जगह 25 मिनट। तो अगर आपने 2 गिलास पानी पिया, आपको यूं लगेगा फ्रेश होने में जैसे टोटी खोल दियो, बात खत्म। बड़ी जल्दी फ्रेश हो गए और आंतड़ियां बिल्कुल साफ होंगी। पानी है, वो आंतड़ियों में से पता नहीं क्या बैक्टीरिया वायरस उनको भी साफ कर देगा। धीरे धीरे 3-4 गिलास तक चले जाओ तो कहना ही क्या है, गजब हो जाए। पर 1 गिलास से शुरू करो, 1 गिलास 2 गिलास ऐसे, तो आप फ्रेश अच्छी तरह अगर हो जाएंगे तो सोच भी अच्छी हो जाएगी। और फिर भक्ति में बैठो, भक्ति करो, सुमरन करो, जो आपको ठीक लगता है, जितनी देर कर सको करो। फिर आप खाना वगैरह खाते हैं, कुल्ली वगैरह करके। खाना ब्रेकफास्ट लेने के बाद अगर ब्रश करो तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। ध्यान से सुनते जाइए, आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं बताएंगे जो गलत हो। सत्संगी चाहे कोई आम आदमी भी इसको सुनेगा, उसका भी फायदा। तो आप खाना वगैरह नाश्ता लेते हैं, और नाश्ते के लिए एक कहावत है खाने के लिए आयुर्वेदा की, जो बहुत ही परफेक्ट है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। क्या कहावत है? सुबह का खाना राजा का खाना, दोपहर का खाना रानी का खाना, और रात का खाना भिखारी का खाना। अब हम ये नहीं कहते राजे वाला खाओ, मतलब सुबह नाश्ता जो करते हो वो ज्यादा करो, पावरफुल करो। दोपहर का खाना उससे थोड़ा सा कम पावरफुल खाओ, और रात का खाना और कम पावरफुल खाओ। क्योंकि जब सोते हैं तो फैट ज्यादा बनते हैं, पर इतना कम नहीं। कई उबलियां सब्जियां ही खाते रहो, दूध पियो, कोई हर्ज नहीं। थोड़ा 15-20 मिनट बाद सो, क्योंकि रात को बॉडी रिपेयर करती है, उसके लिए खुराक चाहिए, पर इतनी ज्यादा नहीं कि रिपेयर से ओवर आ जाए, बॉडी कहे बाप ये क्या कर दिया और सबका फैट बना दे। ऐसा नहीं खाना। तो ऐसा आपका खाना हो, जैसे गरीब से शुरू करते हैं कि आप सुबह उठते ही चाय पीते हैं, तो उसके साथ 2 रोटी खाते हैं, चाहे 2.5 खा लो। अगर घी दूध मक्खन मिलता है फिर तो कहना ही क्या है, वो साथ में खाएं। यानी
जो आप पूरे दिन में सबसे ज्यादा खा सकते हैं वो ब्रेकफास्ट में करना चाहिए, क्योंकि सारा दिन वो काम आएगा, सारा दिन। दोपहर में उससे कम और रात में उससे कम। ये तो आपका खाना होना चाहिए। और जब आप खाना खाने लगते हैं 2 बार 3 बार 5 बार 7 बार सुमन का जाप, पहला शब्द दूसरा तीसरा, जिनके 5 है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी 1 हो गया। ऐसा 7 बार जाप कर लो, 2 बार कर लो, 1 बार कर लो। नारा लगाओ, मालिक का शुक्राना करो कि मुझे अन्न मिला। अंदर ही अंदर ढोंग करने की जरूरत नहीं, कहीं पालथी मार के और सावधान होकर बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं। चेयर पे बैठे बैठे कर लो। खाना जैसे भी खा रहे हो वैसे ही, ढोंग मत करने लगे जाना कहीं, अरे हट पीछे अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना। सामने वाले को क्या पता लग जाए आप कर रहे हैं। आंखें खुली रखो, अंदर ही अंदर सुमन कर लो। तो उससे क्या होगा कि जो आप खाने जा रहे हैं वो मालिक को याद करके खा रहे हैं। यकीन मानिए हजम भी जल्दी होगा और ताकत भी ज्यादा देगा। ये प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं। इसी तरह आपने खाना खा लिया, नाश्ता ले लिया है, उसके बाद आप जो भी काम धंधा करते हैं, दुकान खोलते हैं या आप जमींदार खेतों में जाते हैं या आप कोई भी टीचर हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई भी कार्य आप करने जाते हैं, माता बहनें घर में काम धंधा करते हैं, उठने के बाद सुमरन करते जाइए अगर पॉसिबल हो, नहीं शब्द वाणी गाते जाइए, अगर नहीं तो बीच बीच में सुमन गुनगुनाते जाइए अंदर ही अंदर, और मालिक से दुआ करते जाइए कि मालिक अच्छा कर्म करूं, मेरे घर में बरकतें आए, घर में फायदा हो, पर किसी का दिल ना दुखाऊं मैं। मालिक ऐसे रहमत करना, ऐसी कृपा करना। यकीन मानिए सारा दिन अच्छा गुजरेगा। और काम धंधा करते हुए आपके कुलीग जो हैं, आपके साथी जो हैं, निंदा चुगली करें उसकी बजाय आप उनमें मालिक की चर्चा करें अगर वो सुनना चाहें। नहीं तो हंसना हंसाना ये भी अपने आप में एक अच्छी चीज है। रोते को उसका दुख दर्द सुन के दूर करने की कोशिश करना। कोई बहुत परेशान है, टेंशन में, भगवान की भक्ति का बताना कि भाई भक्ति करना तो दूर हो जाएगा। दुख में शामिल हो, सुख में शरीक हो जाओ, मिलनसार बनो, रिजर्व मत बनो, तो यकीन मानो आप दुनिया में इज्जत हासिल करोगे। आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? फुकरे मत बनो। वैसे ये कलयुग है, यहां तो फिल्में भी फुकरे आ गई हैं, गाने भी फुकरे आ गए हैं। बड़ी अजीब लगती है जब ये नगरी में उसी का मसाला आता है और बच्चे बड़े खुश होते, मैं फुकरा मैं फुकरा। पहले टाइम में लोग कहते हैं ना मैं तो नहीं फुकरा, मेरा बाप दादा भी नहीं फुकरा। आज वाले कहते नहीं मैं फुकरा। उनको लगता है पता नहीं कोई बड़ी चीज है, उनको ये नहीं पता कि फुकरा कहते हैं जो बिल्कुल पाटा फूस पटाका कुछ ना हो जिसमें। तो लेकिन नहीं, बस जिसने जो चला दिया उनको लगता है कि नहीं ये तो नई चीज आ गई। फुकरा बोलने में लगता है ना अच्छा सा, होता उतना ही बुरा है। तो फुकरे ना बनिए, जो बात कहें वजनदार हो, अच्छी हो। अगर आप मजाक करते हैं तो मजाक सहने की भी आप में कुव्वत हो। आप मजाक करना तो जानते हैं, पर जब सहने का टाइम आता है तो आप तिल मिला जाते हैं। नहीं, अगर आपको करना आता है तो फिर सहना भी आना चाहिए, ये जरूरी है। लेन देन के सच्चे बनो। आप किसी से उधार लेते हो और आपको लगता है कि ये उधारी मैं 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में उतार दूंगा। मान लीजिए आपको लगता है कि मैं 3 महीने में उतार दूंगा। अब पैसा लीजिए, लिखित करवाइए कि नहीं भाई मैं पैसा ले रहा हूं तो लिखित कर। ये दुनिया में कोई होगा जो लेने वाला कहे कि लिखित कर ले, देने वाले तो लिखते ही हैं। मजा तब है सत्संगी का जब वो खुद कहे मैं तेरे से ले रहा हूं, मेरे साइन करवा ले भाई, 3 नहीं मैं 5 महीने में लौटा दूंगा।
मजा आ जाए, क्या व्यवहार है आपका। और ये मजा और दुगना हो जाए जब 5 की बजाय आप 3 महीने में ही वापस कर दो। चलो 5 महीने से पहले पहले जब मर्जी वापस कर दो, फिर लगे यार ये तो व्यवहार के सच्चे हैं, आपकी इज्जत बनेगी। लोग पूछेंगे ये कौन है। कड़वा ना बोलो, गलती हो जाए तो गलती कबूल करना सीखो। आजकल के छोटे छोटे बच्चे सॉरी नहीं करते, हमने देखा है, अपने बच्चों में देखा है, बाहर देखा है, हर जगह। आप हमारे सारे बच्चों 5 करोड़, तो छोटा सा बच्चे से कोई गलती हो जाए, बेटा सॉरी कर, ऐसे अकड़ जाते हैं जैसे कोई पालक का पकौड़ा अकड़ गया हो। उनको लगता है मैं क्यों सॉरी बोलूं। देखिए कैसा कलयुग का प्रभाव। होना यह चाहिए कि बड़े लोग भी अपनी गलती की झट से सॉरी फील कर ले। कितना आसान काम है। पढ़े लिखे में कई चीजें आसान भी हैं। सॉरी बड़ा आसान है मांगना कि यार मेरे से हो गया। तो ये एक लियाकत है, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आप दिल गुर्दे वाले हैं जो गलती कर तो बैठते हैं लेकिन उसका पश्चाताप भी झट कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गलती पे गलती करते जाओ और सॉरी सॉरी बोलते जाओ। ये सॉरी टॉफी नहीं होती जो बार बार खाते रहो। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार, एक हद होती है, उससे ज्यादा नहीं। एक ही गलती को, एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, फिर उस सॉरी की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो गलती करके गलती मानना, इसे इंसान कहते हैं। गलती पे गलती पे गलती करते जाना उसे हैवान, जानवर कहते हैं। और गलती पे गलती पे गलती करके उसे न मानना उसे शैतान कहते हैं। इसलिए गलती इंसान से हो सकती है, भगवान से नहीं। फिर क्या हो गया होगी, तो ये तो इंसानी फितरत है, किसी से कोई भी गलती हो सकती है। पर उसको कबूलना बहुत दिल गुर्दे की बात है, बहुत बड़ी बात है। आदमी छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा हो जाता है जो गलती कबूल लेता है। और वो छोटे हो जाते हैं जो गलतियां करके भी कबूलते नहीं। लोगों ने ईगो, अहंकारी, अपनी धुन में रहने वाले या राक्षस प्रवृत्ति वाले, पता नहीं कौन कौन से नाम देते हैं। और दिनचर्या में आपके शामिल हो, खाना संयम से खाएं। स्पीड से खाओ, आदत है तो स्पीड से खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चबा चबा के खाओ। निगलने की स्पीड उतनी ना हो जितनी चबाने की होनी चाहिए। आपको हमेशा कहते हैं खाने को पियो और पीने को खाओ। कई बार समझ नहीं आती तो आपको थोड़ा खोल के बताते हैं। जैसे आप रोटी खा रहे हैं, उसको इतनी चबाओ कि जब आप निगलो तो ऐसा लगे ना कि आपने कोई कौर निगली है, लगे कि पानी की घूंट अंदर चली गई। और जब पानी पियो, हमेशा बड़ी घूंट नहीं, छोटी छोटी घूंट से पियो। जैसे खाना आप खाते हैं वैसे ही धीरे धीरे पियो, क्योंकि जितनी देर पानी मुंह में रहेगा आपकी प्यास को दूर करेगा। जीभा सबसे जल्दी माइंड में लेके जाती है, आयुर्वेदा का कहना है, साइंस भी अब तो मानने लगी है। तो जितना संपर्क में उसके रहेगा, होंठ के पानी रहेगा, कि जैसे आपने घूंट भरी, मुंह में रखी, अंदर धीरे धीरे टपाई, फिर भरी। ऐसा नहीं कि घंटा लगा दो, पीते जाओ, लेकिन थोड़ा आराम से। कोई बड़ी घूंट पर लो और वो दर्द होने लगता है, कई बार अटक जाती है कईयों के घूंट, और वो दर्द करती है, बड़ा ही दर्द करती है। तो ये भी एक अच्छी आदत है कि खाना पियो और पीना खाओ। फिर आता है जब आप खाना खाते हैं, जितना पॉसिबल हो कम से कम बोला जाए। खाना बोलते टाइम, खाते टाइम बोलना जो है, बिल्कुल भी किसी भी वैद्यगी में, किसी भी डॉक्टरी में सही नहीं है। चाहे कोई भी एलोपैथी का साइंटिस्ट आप ले लीजिए या आयुर्वेदा का। पर आज कलयुग है, हमने देखा होटलों में जाना पड़ता है अब हर जगह। वो खाने तो बैठते हैं खाना, पर तब तक नहीं उठते जब तक आता नहीं पखाना। बैठे रहते हैं, चाय का कप ले, हाँ कैसे था वैसे था। वो देखने वाले कहते यार ये चाय का कप दे तो बैठे, तंदर उठ ही नहीं रहा यहां से, लेके बैठे रहते। ये आजकल का नया युग है,
इसको कहते हैं एटीट्यूड, कि खाने के टेबल पे बातें करेंगे, खाने के टेबल पे मीटिंग करेंगे, खाने के टेबल पे। खाने के टेबल पे तो खाना खाया जाता है, मीटिंग नहीं होती। हाय दुआ सलाम कर लो तो अच्छी बात, और जैसी मीटिंग करते खाना खाओगे वैसी रात को मीटिंग चलती रहेगी, फिर चैन कहां से का, पीस ऑफ माइंड तो चला जाएगा, वो तो आने से रहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब आप खाना खाते हैं शांतमय तरीके से आराम से बैठ के, चाहे स्पीड से खाओ, आपकी नेचर है, चाहे स्लो खाओ, लेकिन खाने को चबा चबा के खाओ, ताकि आंतड़ियों को वो काम ना करना पड़े जो आपके दांत करते हैं। दांत भगवान ने हार्ड बनाए, आंतड़ियां बड़ी सॉफ्ट है। सुबह भी खुश रहोगे फिर आप अगर चबा चबा के खाओगे। अगर ऊंट की तरह निकलोगे तो सुबह भी मुश्किल और खाते टाइम भी मुश्किल, क्योंकि ऊंट तो खा के बाहर निकाल लेता है, भैंस भी खा के बाहर निकाल लेती है, और वो जुगाड़ी करती रहती है। आप भैंस ऊंट तो हो नहीं, आप तो इंसान हो। तो चबा चबा के खाना तंदुरुस्ती की निशानी है। मानो ना मानो आपकी मर्जी है, लेकिन हम आपको वो बताएंगे जो परफेक्ट है, जो आयुर्वेदा हमने सारा पढ़ा, खुद आजमाई हुई चीजें हैं। हम भी देखा है, हमारे बेटे बेटियां बहुत बार बैठते हैं खाने पे, आपने साथ संगत में भी देखा होगा, आपने रूबरू में भी देखा होगा, उन बच्चों ने भी देखा है जो खून से रिश्ता रखते हैं। आप भी हमारे खून से भी बढ़ के सेवादार भाई बहन, सब हमारे बेटे बेटियां हैं, कोई किसी से कम नहीं। तो सबने आपने देखा होगा हमें कि हम जब खाना खा रहे हैं हम बोलते नहीं। चाहे आप देख लो, कभी क्या कहना है बोलना पड़े, ऐसी कसम नहीं खाई हुई, लेकिन बहुत रेयर होता है कि हम बोल पाए, क्योंकि हमारी आदत है बचपन से ही वैसी मालिक ने बनाई, और वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो ऐसा खाना खाने से कभी कब्ज नहीं होगी आपको, फ्रेश सही ढंग से होंगे आप, और आपकी बॉडी में जो भी कुछ जा रहा है, जितने भी विटामिन, खनिज जो भी जा रहे हैं, लवण जो भी चीजें जा रही हैं आपकी बॉडी में, वो परफेक्टली आपकी बॉडी की रिपेयर करेंगी, आपकी बॉडी की डिमांड को पूरा करेंगी। अदरवाइज तो आंतड़ियों का जोर लगता रह जाता है और वो पूरी चीज का असर उठा ही नहीं पाती। वैसा ही अपच खाना बाहर आता है। तो ये खाने की चर्चा थी कि खाना खाते रहिए और ईश्वर में ध्यान रखिए, तो फिर तो कहने के सोने पे सुहागा, फिर तो बात ही कुछ और है। सुमरण भी बन गया, भक्ति भी हो गई, और खाना खाना तो खजाना बन गया जी, फिर तो कहना ही क्या है। तो मीटिंग आप करें, अलग से टाइम दें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी मां, आपका बाप, आपके बहन भाई, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बेटे, आपकी बेटियां, जब आप दफ्तर से वापस आते हैं तो उनके लिए भी टाइम रिजर्व होना अति जरूरी है। कोई भी नौकरी आप करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसके लिए समय रिजर्व जरूर होना चाहिए। वरना बेटे बेटियां बिगड़ते हैं और बाद में आप कहते हो यार ये मेरी औलाद है। टाइम आप नहीं देते और दोष देते हैं अपनी औलाद को। टाइम देना चाहिए, और बच्चों को चाहिए कि उन्हें टाइम लेना भी आना चाहिए। खुश मिजाज मिलेंगे, हंस के मिलेंगे। अब अगर पत्नी काम पे जाती है तो पति जब घर में रहता है तो वो हंस के मिले, पति काम पे जाता है, पत्नी घर पे, तो वो हंस के मिले। दोनों काम पे जाते, दोनों घर में आए तो हंस के मिले, ना कि टकराने के मूड में आए। ठीक है, दफ्तर में डांट पड़ गई तो दफ्तर में छोड़ के आओ, उस डांट को घर में मत लेके आओ। होता है या रो मारूंगा घरवाली पे जाके, रो मारूंगा घरवाले पे जाके, नहीं, यह गलत बात। किसी इंसान को दबा के रखने से बड़ा गुनाह कोई नहीं होता, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी, चाहे मां या बाप। हर कोई मर्जी का मालिक है। अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीना हर किसी का फर्ज है, लेकिन बड़ों का फर्ज होता है उनको सही रास्ता दिखाना कि बेटा तेरे लिए ये अच्छा है, तेरे लिए ये बुरा है। अगर माने तो भला, नहीं माने तो भला, बुजुर्ग कर भी क्या सकता है। मां बाप का फर्ज समझाना जरूर होता है, क्योंकि उनको तजुर्बा होता है जिंदगी का। आगे थोपना नहीं होता, मर्जी का मालिक हर कोई होता है। तो इस तरह आप दिनचर्या अपनी गुजारें, भोजन को बांट के खाएं, एकदम ठुसे ना। आपको बोला ब्रेकफास्ट हैवी हो, 2-3 घंटे के बाद थोड़ा ले लें। आप थोड़ा सा कुछ नहीं ले पाते, बॉडी में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर हार्ड वर्कर हैं तो आपके 3-4 टाइम भी भोजन
बाकी मर्जी आपकी 6-7 बार 8 बार जितने बार मर्जी आप बांट बांट के थोड़ा थोड़ा खा सकते, बजाय एकदम खाने की। उससे मोटापा नहीं बढ़ता, उससे बल्कि कम होता है। और आपको बता दें, अभी हमने एक बहुत बड़े अपने देश के जो डाइटिशियन है, जो डाइट चार्ट बनाते हैं, उनसे मिले। हम चुपचाप बैठ गए एक कोने में, डॉक्टर बैठे थे, तो हमारे साथ जो बच्चियां गई थी वो बैठी थी, हम चुपचाप एक कोने में बैठ गए। हमने कहा हम कुछ नहीं बोलेंगे, चर्चा शुरू होगी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वो कहने लगी डिब्बा बंद चीज कभी कोई ना खाओ, घी दूध मक्खन दही जितनी मर्जी खाओ, घी खाओगे तो उससे पेट कम होता है, इसमें पता नहीं कौन कौन से जो रसायन होते हैं जो पेट को कम करते हैं, आदमी की बॉडी को कम करते हैं, पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं। तो बच्चे हमारी तरफ देखे कि पापा ने तो ये हमें बचपन में बताया हुआ है, लेकिन मानते नहीं थे, मानते नहीं थे, ये सच है। इन बच्चियों को एक अलग ही चढ़ा हुआ था, फतूर उबाल के खाओ, ये खाना, खाली पेट रहना, फलां। वो कहती नहीं, इससे तो बल्कि ज्यादा बीमारियां आएंगी, ज्यादा मोटापा आएगा। वो नंबर 1 या नंबर 2 जो भी है अपने देश में डाइटिशियन, ऐसे लोग थे जिनसे चर्चा हो रही थी। और आखिर एक बच्चा कहने लगा पिताजी को मुकमा के खोती बोर्ड थले कि इनसे पूछ लो, इनकी फीस लाखों में है। जब उनसे बात की, लेकिन चार्ट वही बताते हैं जो हमने लगभग 1992 में बताया था कि भाई 2-4 चम्मच घी रोजाना होना ही चाहिए। तो आज साइंस ने ये प्रूव कर दिया है, अगर पतले होना है और सही तरीके से होना है, जिससे कि आपकी बॉडी की कांति में जो फेस आपका अच्छा चमकदार रहना चाहिए, बॉडी में पावर एनर्जी रहनी चाहिए, सब कुछ होते हुए भी तो घी दूध मक्खन, मक्खन कौन सा, गाय का या भैंस का, जो घर का। डिब्बा बंद कभी कोई चीज ना खाओ, उसने साफ साफ बोला डिब्बा बंद कोई चीज कभी खानी नहीं चाहिए। फ्रेश चीजें आपके घर की जो भी है, फ्रूट है फ्रेश ले लो, आपको नहीं अच्छा लगता कि कोई बात नहीं, फ्रेश फ्रूट लीजिए, लेकिन अपने जितना फ्रेश, और आजकल फ्रेश जिसपे ज्यादा पॉलिश की होती है वो लगता है, नहीं नहीं नहीं, ऑर्गेनिक सबसे बढ़िया होता है अगर मिल जाए, पर वो हर किसी के नसीब में नहीं होता जिसको खाद स्प्रे नहीं की जाती। तो घी दूध लस्सी तो मिलती है ना, तो उससे बढ़िया खाना उन्होंने बोला। वो लेडी डॉक्टर थे, दूसरे जेंट्स डॉक्टर थे, सभी ने एक मत में बोला, गुरुजी न्यू रिसर्च आगे हम वर्ल्ड में जगह जगह जाते हैं, ये साबित हो चुका है कि इनसे बढ़िया चीज दुनिया में कोई दूसरी है ही नहीं। बॉडी बनानी है तो, पतले होना है तो उसकी मात्रा को एडजस्ट कर लीजिए। और हम कहा करते थे, आपने कभी सत्संग सुना हो आप में से, कि आदमी का पेट ही आदमी का गुरु होता है। आप में से शायद किसी न किसी ने सुना हो 1992, 93, 94 में कि भाई अपने पेट की सुनो बजाय किसी और की। जी, कुछ बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं कि पिताजी हमने सुना। तो ये सच है। क्यों? आपका पेट कहता है यार एक रोटी खा ले, और आप 3 ठोक देते हो, पेट अंदर से तौबा तौबा करते बाहर निकल आता है। तो मतलब आप ध्यान से सोचो कि हाँ भाई मुझे इस समय खाने का दिल कर रहा है तो थोड़ा खा लो। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ठूस ठूस के भर लो। जो आदमी जितना बॉडी को अपने कंट्रोल में रखता है, चाहे वो हैवी है चाहे वो पतला है, तो वो आदमी उतना ही जिंदगी में सुखमय जीवन बिता पाता है। रोग कम आते हैं, परेशानियां नहीं आती, बीमारियों से लड़ने की पावर बनी रहती है। कई बार होता है कि आप डाइट चार्ट इतना ज्यादा कर लेते हैं कि छोटी सी बीमारी आपका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती, क्योंकि आपके अंदर वो पावर कम हो जाती है जो बीमारियों से लड़ने की है। तो ये एडजस्टमेंट है। आप अगर आप मान लीजिए मीठा खाने को दिल करता, आम खा लिया, सेब खा लिया। हमारे कई बार हमने देखा सेवादार सतब्रह्मचारी भाई बहनों को भी देखा, कुछ खिला दो इनको, आम खा लिए, सेब खा लिए, आइसक्रीम खा ली, अब लंगर का तो खावांगे। इतना कुछ ठूस लिया, अब लंगर पीछे रह गया ना। लंगर वाला तो घेर अड़ा ही रहता है, वो कब आएगा? अरे भक्तो, जब ये अड़ंगा खाना है तो लंगर छोड़ दो, और लंगर खाना है तो ये मत खाओ। ये तो अपने अपनी जगह पे है। सो कहने का मतलब, आप अगर ऐसे तालमेल बिठा लोगे तो कभी मोटे नहीं होगे। बल्कि अपने तो इंडिया में तो अलग बात है, रोटी खाएंगे 3-4 ठोक के, जब पूरी ठोक ली, स्वीट डिश क्या है, मतलब वो रूंगा चुंगा की है बात।
ऐसा लगता है यार अच्छा। और स्वीट डिश में 4-5 रसगुल्ले रगड़ देना कोई बात नहीं, जितनी रोटी खाई थी उससे डबल मामला बाद में खा लिया। बाद में कहा पिताजी पता नहीं मोटे क्यों हो जाते हैं, अभी पता ही नहीं, इतना सामान अंदर गया अभी पता ही नहीं। कमाल है। किसी मोटे से पूछ लो आप, आजकल कई सत्संग सुन के मानने लग गए हैं, पर ज्यादातर मानते नहीं। हमने डाइट चार्ट बनाया है, उसमें 60-60 किलो वजन कम हुआ, हमने खुद का 43 kg वजन कम किया, बहुत लोगों का कम हुआ है, लेकिन नहीं मानते, क्योंकि आओ देखा ना ताओ दांव लगा जाते बीच में। डाइट चार्ट करते करते बीच में कुछ खा गए या सारा दिन लेटे रहते। नहीं, एक्सरसाइज काम धंधा तो वैसे ही करना है, और डाइट चार्ट का मतलब ये होता है कि आप खाएं, काम धंधा भी करते रहें, तो आपका फैट बर्न होगा। अदरवाइज थोड़ा खा लिया सो गए, नींद के लिए तो उतना ही काफी है। ये एक बहुत जरूरी चीजें हैं जो सत्संगियों को देखना चाहिए। गर्म ठंडा कभी इकट्ठा नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म बहुत ज्यादा ठंडा। जिनको गाने की आदत है या जो चाहते हैं कि मेरा गला परफेक्ट बने, एक साथ नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आजकल हमने देखा बच्चे एक साथ लेते हैं, पता नहीं वो कौन सी एक आती है, अभी हमें ख्याल में नहीं आता, चॉकलेट आती है और उसको गर्म में डाल के और वो दोनों मिला के, तो ये चीजें चलती हैं। कुछ भी खाया जा सकता है, आदमी के अंदर इतनी सेंसिटिव, इतनी पावर मालिक ने दी है, दोनों चीजें खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन गले को अगर आप बढ़िया बनाना चाहते हैं तो ये दोनों एक साथ नहीं। कभी ठंडा खा लिया तो कोई बात नहीं, 10-15 मिनट के बाद आप गर्म ले सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन एक साथ गलत होता है। आप बहुत हार्ड वर्कर हैं, काम करते हैं और बर्फ वाला पानी पी लेते हैं, इससे डेंजर कुछ हो नहीं सकता। आप मान लीजिए धूप में काम कर रहे हैं, बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं और बर्फ वाला पानी एकदम से पी लिया, आपको नजला हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, बुखार हो सकता है, आपका गला खराब हो सकता है, बहुत कुछ बीमारियां पैदा हो सकती हैं। उसकी बजाय नॉर्मल पानी पीजिए। घड़े का पानी पहले क्यों फेमस था? घड़ों में पानी चाहे कुछ भी कहो, लेकिन वो उतना ठंडा नहीं होता कि नुकसान कर दे, तो वो आप ले सकते हैं, या नॉर्मल पानी ले सकते हैं, पर बहुत ठंडा पानी काम धंधा करके नहीं लेना चाहिए। और सुमरन के तो पक्के होना चाहिए, मस्ती में गुनगुनाते हुए सुमरन करते रहिए, नहाते गाय कीजिए, रफाहत जाते सुमरन कीजिए, जब मर्जी कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क पड़ेगा मालिक की दरगाह में, फर्क पड़ेगा आपकी जिंदगी में बहारें आने में। किसी भी अवस्था में भक्ति करो, उसका फल लाजमी मिलेगा, लेट के बैठ के काम धंधा करते। और बॉडी से वर्क जरूर करना चाहिए। सासंग जी, चाहे आप घर में रहने वाले हमारे बच्चियां हैं, चाहे बच्चे हैं, दिन में 1 बार या 2 बार बॉडी में इतना पसीना आ जाए, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, हार्ड वर्क से, काम से, चलने फिरने से, सीढ़ियां चढ़ने उतरने से, जैसे मर्जी काम धंधा करने से, कि सिर से लेके पैर तक आप पसीने से नहा जाएं, यकीन मानो जल्दी से आपको दिल की कोई बीमारी नहीं लगेगी। बहुत सी बीमारियां भी आपकी उड़ जाएंगी। कितना आसान है, घर में सीढ़ियां भाग भाग के चढ़ लो, सांस धौंकनी की तरह चलना चाहिए, आराम से नहीं, ऐसे चलना चाहिए। आपको फील होना चाहिए कि आपका हार्ट बोल रहा है। ऐसा अगर आप करने लग गए, यकीन मानो आप देख लेना, बीमारियां तो दूर जाएंगी जाएंगी और आपके जो वजन है वो भी कम होगा। लेकिन सीढ़ियां चढ़ते हर किसी को फास्ट नहीं चलना चाहिए, कहीं मुंह ना फुटवा लेना बाद में को पिताजी आपने कहा था। हाँ, कोई पता नहीं, सुनते तो है नहीं, देखते तो है नहीं, मेरी बॉडी काबिल है कि नहीं है। अगर आप वाकई उसके अंदाज में चढ़ सकते हैं तो चढ़ो, वरना साफ मैदान में भाग लो। सीधा कोई मैदान है आपके घर में थोड़ा है, या कहीं रोड पे या कैसे भी, तो थोड़ा भाग लो ताकि वो दिल वैसे चले। नहीं तो साइकिल ले लो, साइकिल का स्टैंड लगा के चला लो, बन गया जिम। चलाते रहो, पेडल मारते रहो। कोई जिम वाला साइकिल लाना जरूरी नहीं है। जिस साइकिल पे आप सफर करते हैं, गरीब हैं, उस साइकिल का स्टैंड लगा लो, देते रहे कि तर 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 तर। अमीर लोग भी घर में रख ले, बन गया जिम। कुछ नहीं करना, अपने कमरे में एसी में लगे रहो, पर छोड़ना तब तक नहीं जब तक सिर से लेके पैर तक पसीना ना आए। मर्जी आपकी एसी चलाओ ना चलाओ, कहीं ऐसा भी ना हो कि हीटर लगा के शुरू हो जाओ, गर्मी 2 मिनट में ही आ जाए। कोई पता नहीं आप हमारे बचनों को कब तरोड़ मरोड़ के पेश कर लो, कोई पता नहीं। ये काम नहीं करना आपने। यानी शारीरिक मेहनत करके ही
पसीना आना चाहिए। गर्मी सर्दी से कोई लेना देना नहीं। अब धूप में खड़ोगे तो पसीना वैसे ही आ जाएगा। लो पिताजी मैं धूप में खड़ के सिर से पैर तक नहा गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है कि आप एसी है या जैसे ये ठंडा शेड है, लगे रहो और पैर से पसीना टपकने लग जाए, टप 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 टप, सारी बॉडी नहा जाए, तो ये लगा कि हाँ भाई आपने मेहनत पूरी एक्सरसाइज की है। तो यकीन मानो, चाहे आप कोई भी हैं, दफ्तर वाले, ऑफिसर हैं, आम आदमी, पढ़े लिखे, अनपढ़, खेतीबाड़ी वाले, उनको तो शायद वो जो काम करते जरूरत नहीं पड़ती इतनी, बाकी गरीब अमीर कोई भी आप हैं, ये एक्सरसाइज कभी छोड़े ना। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं। हार्ट का कोई बहुत पेशेंट है, पेसमेकर वगैरह या कुछ ऐसा हार्ट की बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, उनको ये काम नहीं करना चाहिए। वो डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग चलें। जिनको नहीं बीमारियां छोटी मोटी, तो उनको ये काम करते रहना चाहिए, तो उससे तंदुरुस्ती आएगी और दिल की बीमारियों से आपका छुटकारा हो जाएगा। ये मसल पेन, ये बॉडी में जो बीमारियां हो जाती हैं वो नहीं होंगी। तो प्यारी सत्संग जियो, हमेशा हमारा एक ही ख्याल होता है कि आपको सुख कैसे मिले, आपको शांति कैसे मिले, खुशियां कैसे मिले। तो अपने विचारों का शुद्धिकरण जरूर करो। जो आपके पास बैठ के निंदा करते हैं, मान लीजिए आपका कोई दोस्त आता है, वो अपने मां बाप की निंदा करता है, अपने पति पत्नी की निंदा करता है, बहन भाई की निंदा करता है, आप बुरा ना मानना, पर वो आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए घातक है। जरा सोचिए, कोई बैठ के आपके मां बाप परिवार की आपस में निंदा कर रहा है, आप कैसे मानोगे कि वो सही है? क्योंकि वो तो उनका खून है। तो अगर वो अपने मां बाप की निंदा कर रहा है तो वो भला कहां से हो गया? क्योंकि खून तो उन्हीं का है। निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। हंसी खेली की बहुत बातें, हम जब खेला करते थे, पढ़ा करते थे, हम ये नहीं कहते कि हम कोई अलग ही हैं, लेकिन सतगुरु मौला ने अलग बना दिया, ये उनका रहमो करम है। हमारे साथी हैं यहां, आप कभी भी उनसे पूछ लेना, हमारे साथ पढ़ने वाले कुछ बच्चे आज भी यहां सेवा भी करते हैं, कुछ लोग आए भी हुए हैं, काफी जी बैठ जाएं बेटा। और कुछ यहां भी रहते हैं, ये चरणजीत है, प्रेम है, ये खड़े हैं यहाँ, दान सिंह है, तो काफी बच्चे। हम सारा दिन हंसते थे, लेकिन किसी मां बहन की बुरी बात नहीं करते थे। पूछ लीजिए इनसे, कसम दिला के पूछ लीजिए, क्या हम कभी बुरा कुछ करते थे? हंसने की बातें बना बना के हंसते रहते थे, किसी के ऊपर नहीं, बल्कि हंसने की कुछ बातें बना लेते थे और आपस में या एक दूसरे को हंसाना, एक दूसरे से करना और हंसते ही रहते थे। तो ये नहीं है कि चुगली निंदा के बिना कोई दिन गुजरता नहीं। दिन गुजरते और बड़े खुशी खुशी गुजरते हैं, बड़े आराम से गुजरते, बड़ा मजा आता है, बड़ी खुशी आती है, एक अलग सी खुशी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अब ये जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम भक्ति करते रहें, वो तो फिर टॉप भक्त हो जाता है। लेकिन जब भी बात करें, स्वस्थ बात करें। ये नहीं कि आप किसी की निंदा चुगली में सारा टाइम गुजारें, उससे कुछ मिलने की बजाय आपका चला जाएगा सब कुछ। तो इससे आप परहेज करें, जो सत्संगी भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, क्योंकि अपने बच्चे को भी आप अच्छा बनाएंगे। उन्हें हद से ज्यादा डांटो मत और हद से ज्यादा प्यार मत करो। जब प्यार करने पे आते हो तो ऐसा लगता है कि आप इतना प्यार कर रहे हो जैसे शहद से मक्खी, और जब डांटने पे आते हो तो ऐसा लगता है जैसे तलवार चल रही हो। ये बिल्कुल गलत है मां बाप के लिए। एक लेवल बना के रखिए। डांटना कि आंखों से ही बच्चा डर जाए, मजा है। और प्यार कि आप एक प्यार की बात कहें तो उसके दिलो दिमाग में बस जाए और वो आपका कायल हो जाए कि मेरी मां, मेरा बाप मुझसे बेहद प्यार करते हैं। लेकिन एक सीमा होनी चाहिए। हद से ज्यादा प्यार देते देते कहीं बच्चे को बिगाड़ ही ना दो, और हद से ज्यादा उसको डांटते डांटते कहीं बिगाड़ ना दो, दोनों बातें हो सकती हैं। इसलिए तालमेल बिठाना जरूरी है। हम देखा करते थे, सतगुरु मौला ने हमें शायद बचपन से ऐसा बनाया। अब जब बच्चे हमारे बेटे बेटियां बात करते, जो शरीर से ताल्लुक रखते हैं, तो ये पढ़ा करते थे, छोटे छोटे हुआ करते, मजलिस में बैठे भी कोई बात करते तो हम इनको बस एक आंख से यूं देखते, परमपिता जी साथ बैठे होते थे,
अगले पल ये शरारतें छोड़ के यूं बैठे थे जैसे भक्ति कर रहे हूं। तो इन्होंने हमारे नाम रखा हुआ था, पापा जी की फॉक्स लाइट आ गई। आपको भी पता है सत्संग सासंग के भी ऊपर भी जाती है वो लाइट, और जो भक्त है उनको भी पता चलता है यार गड़बड़ है जो हमें देख रहे हैं, पर हर किसी को नहीं पता चलता, हर कोई नहीं समझ पाता। तो हमने शायद एक आध बार क्या कहना है, कभी हद से ज्यादा इन्होंने शरारतें की हो, कभी एक दो इनके बम मार दिया हो, अदरवाइज नहीं, सिर्फ आंखों से ही इनको बात समझा दिया करते थे और ये समझ जाया करते थे कि अब अगर किया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर ऐसा हो जाए तो गजब हो जाएगी। नहीं तो आप डराते हैं तुझे बाथरूम में बंद कर दूं, तुझे कमरे में बंद कर दूं, भूत बाबा आ जाएगा, माऊ आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या लटरम पटरम। आप डराते रहते हो तो बच्चा बहादुर कहां से बनेगा? उसका दिल पतला तो बचपन में कर दिया आपने। नहीं, ऐसा मत कीजिए, उन्हें डराइए मत, बल्कि अपनी आंखों से डरना चाहिए। उसको लगे कि हाँ मेरे से बड़े हैं, मेरी माँ मेरा बाप, वो उस तरह से आपसे डरे तो सही है। अदरवाइज और एक फ्रेंडली आप उनसे करें। हम तो फकीर बन गए छोटी सी उम्र में बच्चों को छोड़ के, तो हमें तो जैसे गुरुजी कहेंगे वैसे करना है। लेकिन आपका फर्ज है लाइक ए फ्रेंड, अपने बच्चों से व्यवहार रखें, ताकि स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो जो भी वहां घटे वो आपको जरूर बताएं कि भाई मेरे साथ ऐसे हुआ, आज मुझे ऐसे टच किया, ऐसे वैसे। ये ना हो कि आपको उसने बताया और आप उसको पीटना शुरू कर दें, ऐसे क्यों किया, तो अगले दिन वो क्यों बताएगा, बल्कि आप उसका सोल्यूशन निकालें। हाँ बेटा अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। वैसे प्यार से अगर समझाएंगे तो बच्चे सुधर जाएंगे और अच्छे नेक बनेंगे, उनको कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बात आती है रात की, हम ये नहीं कहते कि टेलीविजन का जमाना है फिल्मों का, तो हम खुद ही फिल्म बनाने लगे हैं। तो आप स्वस्थ चीजें बच्चों को दिखाएं, जिसमें गलत संदेश जाता हो वो ना दिखाएं। अश्लील या गलत जिसका मीनिंग्स निकलता है, लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा कुछ गलत मीनिंग्स निकले, कई लोग कहने लगे गुरुजी आपने लड़ाई झगड़े के स्टंट किए हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे? हमने कहा वो सीखेंगे अगर बेटी पे कोई गुंडा मारने लगे तो उस गुंडे के साथ दो दो हाथ कर लो, कोई हर्ज नहीं। वो सीखेंगे कि अगर वैश्यावर्ती में पड़ी लड़कियों को हटा के उनकी जिंदगी सफल कर रहे हैं, पर उनमें अगर गुंडे आके मारकाट कर रहे हैं तो अपने में हिम्मत है तो उनको भी रोक सकते हैं। ये सिखाया हमने फिल्म में, वैसे मारकाट नहीं मचाई। उसका कोई मीनिंग्स है, उसका कोई मतलब है कि भाई आत्मरक्षा करना भगवान ने सबको बोला और सब धर्मों में लिखा है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। लेकिन कई बार होता है कि इतना डरावना इतना कुछ, तो उससे थोड़ा बच्चों को परहेज करवाएं। तो प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए हमें लगता है काफी चीजें आपको बताई, अगर अमल कर लो। और रात का समय जो आता है सुमन करें, जो आपके फर्ज हैं कर्तव्य का निर्वाह करें, जो आपके फर्ज बनते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप चलें, और सोते सोते भी लेटे लेटे भी सुमन करते रहें, ताकि नींद भी आए तो ईश्वर की याद आए और जो खुशियां लेके आए, इस तरह से आप अपने जीवन का निर्वाह करें।